बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ आम तीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ हमने पिछले व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था कि पीटीएम सरकार की जानब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा तौर के ऊपर एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ कर दिया गया था, जिसके नतीजे में जो इनिशियल स्टेप लिया गया था वो कल की हद तक ये स्टेप था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस बशमूल तमाम एम्प्लॉइज़ उनके असासे उठाकर मंजरियाम के ऊपर लाए गए थे और बड़े बड़े अखबारात और अंग्रेजी अखबारात के अंदर उनकी जो है वो तशहीर की गई थी। अब उस स्टेप के अंदर जो है पहला अमली तौर के ऊपर पहला एक इंतहाई खतरनाक जो है वो स्टेप ले लिए गए। अब इसको अमली तौर के ऊपर हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको मालूम है कि आज के दिन तक ये जब से ये सिलसिला शुरू हुआ एक अदलिया और जो पीडीएम सरकार के कुछ जो है वो रहनुमा है उनकी जानब से, तो उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हो रहा था या जो कुछ भी कमेंट वगैरह पास किए जा रहे थे हुकूमती जो है वो अरकान की जानब से, वो सब कुछ जो है वो ज़बानी कलामी था या सिर्फ बातों की हद तक था या वो टेलीविजन के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर टिकर वगैरह चलाने की हद तक था। लेकिन अब उसको जो है वो प्रैक्टिकली उसके खिलाफ जो है पहला जो है वो अमली जो है वो कदम ले लिया गया है। देखिएगा, तनख्वाहें ना बढ़ने पर एफबीआर के 100 से ज्यादा अफसरों ने छुट्टियों की दरखास्त दे दी। अब एफबीआर के अब थोड़ा सा आप आगे देखिएगा, आपके साथ तफसील से डिस्कस करते हैं। एफबीआर मुलाजमीन का कहना है कि 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस और तनख्वाहें ना बढ़ाई तो मजीद सख्त रद्द-ए-अमल होगा। अब आप थोड़ा सा एक और चीज़ देखिएगा, टेक्निकल चीज़ समझिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट और कई इदारों में तनख्वाहें 100 गुना ज़्यादा है। अब इनकी जानब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। अब इस चीज़ के ऊपर हमें नाज़रीन कोई भी एतराज़ नहीं है या इस चीज़ के ऊपर कोई भी किसी किस्म का हमें वो एतराज़ नहीं है कि जो तनख्वाहें क्यों बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये मौक़िफ़ उस चीज़ के अंदर रखना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो एम्प्लॉइज़ हैं या जजेज़ हैं उनकी इतनी तनख्वाहें 100 गुना हमसे ज़्यादा हैं तो हमारी भी बढ़ाई जाए, ये सब कुछ नाज़रीन आपको मालूम होना चाहिए किस तरफ लीड कर रहा है। और ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत की जानब से पीटीएम सरकार की जानब से मुख्तलिफ जो है चंद वफाकी वज़रा के ऊपर मुश्तमिल कुछ कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं जो मुख्तलिफ तौर के ऊपर जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, खास तौर के ऊपर जो टीचर यूनियन है या और टीएमए के कुछ जो अफराद हैं उनके साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं। और अब होने ये वाला है कि तमाम यूनियंस को, तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो है वो स्टेप बाई स्टेप सड़कों के ऊपर लाएंगे और उनका भी यही मुतालबा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ या उनके जजेस की इतनी तनख्वाहें हैं 100 गुना ज़्यादा है या XYZ जिस तरह भी है और हमारी इस तरह से की जाए। अब इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं, आपको फिर बता रहे हैं कि तनख्वाहें बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस चीज़ के अंदर ये पॉइंट रखना या ये मौक़िफ़ रखना सामने कि उनकी इतनी है तो हमारी भी ये की जाए, तो ये आप नाज़रीन देखिएगा अब चंद हफ्तों के अंदर आगे आपको बहुत अच्छे इसके अंदर जो है वो खतरनाक तरीन किस्म के जो है वो नतीजे आपके सामने आने वाले हैं। एक और नाज़रीन आपके साथ चीज़ शेयर करते हैं, सेंटर में स्टॉप फाइनेंसिंग प्रोविजनल प्रोजेक्ट्स। अब नाज़रीन वफाकी हुकूमत की जानब से एक खतरनाक तरीन स्टेप ले लिया गया। इसके तहत तमाम वफाकी हुकूमत जितने भी जो बजट जारी करती थी, जितने भी जो फंड्स जारी करती थी, चाहे वो NFC के तहत हों, जो NFC अवार्ड था उसके तहत हों या और कुछ हो सकते हैं, उन सबको रोक दिया गया है। तमाम सूबों के जो है वो फंड्स वगैरह रोक दिए गए। अब इसके अंदर कुछ एदाद-ओ-शुमार देखिएगा किस तरह के खतरनाक एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। The PSDP 2021 से 22 contained about 331 projects of provincial nature worth Rs 1.15 trillion among 1190 PSDP projects and about Rs 345 billion already spent। अब नाज़रीन हुआ ये है कि 1190 प्रोजेक्ट्स जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर जिनके ऊपर काम जारी था या काम जारी हो रहा है या तकमील के मराहल के ऊपर है, जिनकी जो टोटल कास्ट आनी थी 1.15 ट्रिलियन और उसके जो उसमें से जो जारी कर चुकी थी वफाकी हुकूमत अब तक आज के दिन तक 345 अरब रुपया, 345 बिलियन, वो सब कुछ जो है वो ज़ाया होने वाला है, वो सब कुछ रोक दिया गया है। अब इसके तहत होगा क्या? अब ये कहा जा रहा है कि वो सुबह खुद उसको जो है वो कंप्लीट करें, खुद अपना पैसा लगाएं और सुबह जो पैसा लगा सकते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके सामने जो आ चुका भी है कि KPK बहुत जो है वो 90% डिफ़ॉल्ट कर चुका है, तो उनकी ईद की भी तनख्वाहें उनके मुलाजमीन को अभी तक नहीं मिली। और फिर सिंध के भी हालात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये जो कुछ होने वाला है इसका नुकसान ये होने वाला है कि अगले चाहे वो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, क्योंकि अभी तक तो सुबह के पास पैसा नहीं है कि वो उनको कंटिन्यू कर सके, तो वो तो रुक जाएंगे, इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। और अगर वो इल्तवा का शिकार हो जाएंगे तो फिर उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? उसका सबसे बड़ा ये नुकसान होगा कि 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद या 10 साल बाद जब भी वो कंटिन्यू होंगे तो जहाँ से स्टार्ट होंगे फिर उनके ऊपर जो है वो रुपये की वैल्यू गिर चुकी होगी, मजीद सूद लग चुके होंगे या XYZ जो भी चीज़ें हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक और नाज़रीन आपके साथ एक खतरनाक तरीन चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटीज ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के असासों की छानबीन की इजाज़त दे दी। अब देखिएगा नाज़रीन, अब नूर आलम खान आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो खुद जो है वो आप इनकी एक हिस्ट्री भी है। चेयरमैन नूर आलम खान ने दौरान इजलास कहा है कि जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के प्लाट्स की कैटेगरीज की तहकीकात की जाए। अब उनके जितने भी असासे हैं शायद जो है वो जो प्लाट्स वगैरह हैं उनकी तहकीकात की जाए। और अब आप आखिर पे देखिएगा, अब आखिर पे ये कहा गया कि नूर आलम खान का कहना था कि आइंदा APCB इजलास में अगर वो ना आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूंगा। अब ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दोनों तरफ से ब्लैकमेल किया जा रहा है।
दोनों तरफ से ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक तरफ से उस तरह से किया जा रहा है कि जी आप तनख्वाहें वगैरह ना दें, और जो तनख्वाहें वगैरह ये जो सूबों के दरमियान कुछ मामला हैं वो आपके सामने हैं। और दूसरा, जजेस के खिलाफ जो है वो इस तरह की जो है वो इंक्वायरी कमेटीज बिठा दी गई हैं। एक और नाज़रीन लास्ट चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली मजीद खटाई में पड़ गई है। अब नाज़रीन इसके तहत हुआ क्या है, IMF के 17 मई तक इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। अब जो 17 मई तक, क्योंकि ये जो जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, या आप छोटा सा एक स्पेसिफिक केस ले लें तो, या सुप्रीम कोर्ट भी जो अपनी हियरिंग्स होती हैं अगले हफ्ते की या 10 दिनों की, या कुछ जो एक अरसे की जो एक टाइम लाइन है उनका एक शेड्यूल जो है वो जारी करती है। इसी तरह से जो एक शेड्यूल में एक जो है वो पाकिस्तान का भी था, जो इसकी मीटिंग होने वाली थी परसों जुमरात वाले दिन, जो मीटिंग होने वाली थी जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम भी शामिल था कि पाकिस्तान के कुछ वफूद के साथ भी मीटिंग करेगा IMF, तो उसको जो है वो निकाल दिया गया पाकिस्तान का नाम। 17 मई तक अब पाकिस्तान का कोई भी नाम सामने नहीं है, उस चीज़ के अंदर नहीं रहा। मतलब पाकिस्तान के साथ जो डिस्कशन है या जो नेगोशिएशन है वो सब कुछ खत्म हो चुकी है 17 मई तक। अब नाज़रीन एक और आप लास्ट चीज़ देखिएगा, हुकूमत का आखिरी बजट में आवाम को भरपूर रिलीफ देने का फैसला का मनसूबा। अब इसके तहत पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी का मनसूबा बनाया गया है, जबकि तनख्वाहों में सरकारी जो मुलाजमीन है तनख्वाहों में 50% और पेंशन में 30% इजाफा किया जाएगा, जबकि मजदूरों को कम अज़ कम उजरत 40,000 की जाए। अब ये नाज़रीन आपके सामने है कि किस तरह से IMF को उसकी जो खबरें हैं वो तो बहुत अरसे पहले से मिल चुकी होती हैं, क्योंकि आपके साथ वो भी चीज़ें आगे चलकर डिस्कस करेंगे। मगर ये अब आपके सामने है कि किस तरह से एक जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का बजट देकर आवाम के साथ जो आवाम को जो है वो एक बार खुश कर दिया जाए, और फिर जो उसके जो कुछ भी होगा, जो असरात होंगे, क्योंकि खुद तो हुकूमत का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है या कोई इरादा जाहिर ही नहीं हो रहा है कि ये अगली हुकूमत बना पाएंगे, तो फिर जो कुछ भी होगा 1-2 महीने तो आप तनख्वाहें वगैरह दे लेंगे, आप चला लेंगे, आपके पास पैसा इतना खजाने में पड़ा हुआ है, 10 अरब डॉलर तकरीबन पड़ा हुआ है। तो फिर लेकिन जो अगली हुकूमत आएगी, चाहे वो फिर इमरान खान की आने वाली है, तो फिर उसके लिए मसला बन जाएगा कि तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं होंगे। अब इतना कुछ जो है सब्सिडी दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे, और IMF को आपने पहले भगा दिया। तो ये सब चीज़ें नाज़रीन अपने माइंड में रखिएगा। अब नाज़रीन इसके ऊपर इमरान खान साहब का क्या कहना था, अब ये देखिएगा। बजट के बाद असम्बली तहलील करना हमें कबूल नहीं, इमरान खान। ये अब 29 अप्रैल को 2022 को इमरान खान साहब इन्हीं खदशात को मद्देनजर रखते हुए ये सब कुछ कह चुके हैं, आपके सामने बयान कर चुके हैं। अब नाज़रीन एक लास्ट अपडेट भी आपके साथ शेयर करते हैं। इकोनॉमिस्ट फोरकास्ट पाकिस्तान में डिफॉल्ट इन 2024। अब नाज़रीन मनी कर्व, ये एक इदारा है, इसकी जानब से एक रिपोर्ट जो है वो सामने लाई गई है कि 2024 के अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अब क्यों कर जाएगा डिफॉल्ट, ये आप बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। अब कुछ आप इन्फ्लेशन के रेट्स देखिएगा, किस तरह से जो है वो इन्फ्लेशन दुनिया के अंदर, एक नया सर्वे आया, आप देखिएगा कहाँ जा रही है बाज़ ममालिक की। अब नाज़रीन इसके अंदर चाइना है सबसे कम, जो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स है इसके मुताबिक चाइना की सबसे कम है 0.7 जो है वो %। अब इसके बाद इंडिया की भी देख लीजिएगा 5.66, और फिर आप एक अफगानिस्तान की देखें, फिर पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। अफगानिस्तान की जो इन्फ्लेशन है 3.5%, और अब पाकिस्तान की आप देखिएगा तो श्रीलंका को भी पाकिस्तान ने जो है वो मात दे दी है इस मामले के अंदर। अब देखिएगा, अब श्रीलंका की जो पाकिस्तान से कम हो गई है, 35.3% श्रीलंका में जो इन्फ्लेशन रेट है मौजूदा, और पाकिस्तान के अंदर 36.4% पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है। श्रीलंका से भी जो है वो हार गया है पाकिस्तान इस मामले के अंदर। तो ये सब चीज़ें ना आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।